उनका चतुर्मास पूरा हो गया, अब वो यहाँ रुकेंगे भी नहीं, वो प्रस्थान करेंगे। 4 महीने का उपवास आखिर खोलकर फिर ही तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे कुछ पता तो है नहीं, नगर है आज तो आने ही चाहिए। और एक जोड़ी आंखें उसकी अपलक घर के बाहर वो खड़ा हुआ ये देख रहा था। अगर भिक्षु आएंगे तो यूं ही तो आएंगे, ऐसे अगर गुजरेंगे तो मैं दौड़कर उन्हें रोकूंगा, और आएंगे तो इधर से आएंगे। और वह देखो एक प्रहर तक तो ये भिक्षु लोग लेते नहीं है ना, देखो बाद में आएंगे। इंतजार करता रहा, उसकी आंखें बंद, वो आंखें क्या प्यास बन गई थी, वो आंखें नहीं थी, वो तो इंतजार था भिक्षु आएंगे। और इंतजार भी क्या, चातक की इंतजार थी। चातक प्रतीक्षा करता है, चातक कोई पानी नहीं पीता, केवल बादल से जो बूंद गिरती है उड़ते हुए मुंह खोलता है, बूंद ही पीता है। चातक किसी नदी तालाब का पानी नहीं पीता। चातक कहें या उसे प्यास कहें क्या कहें, चातक बस उसी की प्रतीक्षा करता है, बादल आए वर्षा हो और वो पानी पी सके। वो चातक बन चुकी थी उसकी आंखें। आएंगे आज मैं उन्हें जरूर बुला कर लाऊंगा, अगर वो आएंगे, आएंगे इधर से आएंगे। बंधुओं ये प्रतीक्षा कभी शबरी ने भी की थी, शबरी ने भी यही प्रतीक्षा की थी, राम आएंगे, जरूर आएंगे। और कई लोग पूछते क्या कर रही है, मैं राम की प्रतीक्षा कर रही हूं। आएंगे तेरे, आएंगे राम शबरी के घर पर। और ऋषि लोग भी थे, वो भी इंतजार तो कर रहे थे, पर जो प्यास और प्रतीक्षा यहां थी वो कहीं नहीं थी। राम आए और शबरी के यहां आए। सारे ऋषि देखते रह गए, ये क्या हुआ। सारी कुटियाएं छोड़कर, सारे आश्रम छोड़कर, और उसके चले गए। बंधुओं ये तो फिर अपनी भक्ति और अपने मन की प्रतीक्षा और प्यास है ना। वो तो खड़ा था, बस अपलक देखे जा रहा था, उसकी एक जोड़ी आंखें इंतजार में थी। एक पहर बीता, महाप्रभु के पावन चरण गतिमान हुए और वे वैशाली की ओर बढ़ गए। हमारी सांसें भी इंतजार करती है, देखो कहाँ जाएंगे, किसका भाग्य खुलेगा और क्या होगा। महाप्रभु राजमार्ग के ऊपर आ गए। अभी थोड़ा सा चले, ठीक राजमार्ग के ऊपर एक विशाल भवन है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। खुला दरवाजा देखकर महावीर उसमें चले गए। महावीर ये महल है ये सोच कर नहीं गए, उनकी सोच को न मैं बता सकता हूं और न आप सोच सकते हो। उनकी सोच तक हम नहीं पहुंच सकते, क्या सोच कर गए। बस देखा, उनके मन में तो हो ही नहीं सकता चलो महल है यहां तो जरूर कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये तो आ ही नहीं सकता विचार। बस पता नहीं, हम नहीं जान सकते। महावीर उसमें चले गए, द्वार में प्रवेश किया, अंदर चौक था। चौक में एक पलंग बिछा हुआ था, उस पर गद्दे बिछे हुए थे, मसनद लगे हुए थे, और गृह स्वामी सेठ जिसका नाम पूर्ण श्रेष्ठी था, वह उनके सहारे से ऐसे लगा हुआ था। वो भी देख रहा था, द्वार से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। एक भिक्षु आया, घर में आया, दासी, हाँ स्वामी, देख
एक कोई मांगने वाला आया भिक्षु, इसको मुट्ठी भर देकर विदा कर दे। आय आय स्वामी। दासी शीघ्रता में अंदर गई और एक मुट्ठी वह उस जमाने का खाद्य बेरों का चूर्ण, अब क्या था वो मैं तो क्या बताऊं, यही है बेरों का चूर्ण, वह एक मुट्ठी भर लेकर के आए। ले भिक्षु, ये ले ले। क्या है, कुछ वो तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं। और उसने वह मुट्ठी भर चूर्ण उनके अंजलि में डाल दिया। महावीर ने उसे 4 महीने का उपवास उस खाद्य के साथ खोल दिया। आकाश एक बार को गड़गड़ा उठा, नगाड़े बज उठे, अहोदानम अहोदानम ध्वनि हुई, स्वर्ण वर्षा, पुष्प बरसे अचित और सुगंधित जल की वृष्टि हुई, वस्त्र बरसे। 4 महीने का पारना महावीर का हो गया, उपवास पूर्ण हो गया, पारना किया। महावीर ने हाथ अलग किए, चले गए। और इतना सोना बरसा, क्या हुआ भाई, कहां हुआ ये नगाड़े अरे आकाश से हुआ, आकाश में कहां बजे, अरे उधर देखो पूर्ण सृष्टि के यहाँ लोग आए भागे हुए, देखा। सेठ क्या हुआ, अरे हमारे घर एक साधु आया था, हमने उसको भोजन करवाया, भोजन दिया, भाई उस साधु का आशीर्वाद रहा क्या, भाई वो तो चला गया। कौन था वो साधु, भाई वो तो चला गया, बस हमारे उसके जाने के बाद ये सब हुआ। अच्छा, अरे वो वाला साधु वहां खड़ा रहता था जंगल में, हाँ भाई वही साधु था। अरे यार हम बुला लेते कितना अच्छा होता, हमने तो उसे बुलाया भी नहीं, पता नहीं। क्या भिक्षु ने पारना कर लिया। एक आदमी आया गली में, उसने पूछे आज ये लोग जनरव कैसा है आज, अरे तुझे नहीं पता, वो था ना एक साधु वहां खड़ा रहता था, बोले हाँ। उसने व्रत खोला है, किसके, पूर्ण सृष्टि के, व्रत खोल लिया, हाँ व्रत खोल लिया। वो साधु करें तो चला गया, चले गए। मन का धैर्य टूट गया। 4 महीने से वह जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, भिक्षु मैं जीर्ण हूं, जीर्ण पुराना, जीर्ण फटे कपड़े पहने हुए, साधारण और गरीब आदमी, मैं गरीब आदमी। दुनिया ने तो ठुकराया, तूने भी मेरी प्रार्थना सुनी नहीं, मैं कितना अभागा। भिक्षु अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची, तूने नहीं सुनी और दुनिया में कौन सुनेगा। और सुबक 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 वो व्यक्ति रोए जा रहा था, इसका नाम जीर्ण सृष्टि था। जीर्ण पुराना फटे कपड़ों वाला। मामला क्या है, कभी वैशाली का ये बड़ा धनाढ्य आदमी था, इसका नाम जिन दत्त हुआ करता, वैशाली में बड़ा मान्य था यह, परंतु समय का चक्र ऐसा चला, व्यापार में नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, हवेली भी बिक गई, दुकानें बिक गई। इस जीथिका में यहाँ एक घर इसने रहने को लिया है, यहाँ रहता है, यह है इसकी पत्नी है, मजदूरी करके लाता है, पेट भर लेता है, लेकिन धार्मिक बहुत है, बहुत धार्मिक है, श्रद्धावान है। जब से इसने भिक्षु को देखा था, इसकी तो भावनाएं उमड़ उमड़ कर आती थी,
कितना अच्छा होगा ये भिक्षु मेरे यहाँ से कुछ ले ले, मुझ गरीब का उद्धार हो जाए, मुझे धन मिल जाए, यूं नहीं मेरे कर्म कट जाए। ऐसे भिक्षु को आहार देकर मैं धन्य हो जाऊं। वह 4 महीने तक, किसे कहते हैं 4 महीने, आदमी एक चक्कर के बाद दूसरे में पूछ लेता है और तीसरे में तो कह लेता आना कि नहीं आना, आना तो आ जाना। ये मन स्थितियां हैं। और 4 महीने इतने प्रतीक्षा, उसकी तो सांसें प्रतीक्षा हो गई थी, उसकी तो आंखें प्रतीक्षा हो गई थी। वह व्यक्ति आज उसका मन टूट गया, भिक्षु ने भी ठुकरा दिया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और वह रोई जा रहा था, सुबक सुबक कर रोई जा रहा था। पत्नी थी, कह रही थी अब नहीं आए तो छोड़ो, घर में आ जाओ, गली में क्यों खड़े हो, कहाँ है मेरा घर, मेरे लिए तो दुनिया शून्य हो गई। जीर्ण श्रेष्ठी, अपने मन को इस प्रकार मलिन मत करो। तुमने जो किया है वह मात्र एक निमंत्रण नहीं, वो तुम्हारी साधना है। जीर्ण श्रेष्ठी, तुम जैसा महान व्यक्ति आज वैशाली में दूसरा कोई नहीं है। तुम नहीं जानते हो तुम्हारी ये प्रार्थनाएं तुम्हें कितना ऊंचा ले गई हैं, कितना ऊंचा ले गई हैं। अगर 2 घड़ी महावीर का पारना न होता तो ये दुंदभियां तेरे यहां पर बसती और तो केवल ज्ञानी कहलाता, तुझे केवल ज्ञान हो जाता। इतना बड़ा फल हुआ है तेरे इस प्रार्थना का। बंधुओं, ये देववाणी थी जो आकाश से हुई। देवों ने ये कहा तूने जो प्रार्थना की और जो प्रतीक्षा की, अपने इतने कर्मों की निर्जरा कर ली, उसकी तुलना और समानता किसी चीज से नहीं हो सकती है। अगर 2 घड़ी और पारना न होता तो केवल ज्ञानी होता। उसने सिर झुकाया, केवल ज्ञान तो बड़ी बात, बस भिक्षु के दर्शन हो गए, मैं तो अपने आप को इसी में धन्य मानता हूँ। मेरी किस्मत नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ दे पाता। और यूं सिर झुकाता हुआ वह जिनदत्त जीर्ण श्रेष्ठी घर के अंदर चला गया। जीर्ण श्रेष्ठी की कथा सुनिए। महावीर की साधना चल रही है। वे वन प्रांतर में कभी कहीं पुराने टूटे खंडरों में वहां साधना करते, कभी और किसी एकांत में साधना करते। उनकी साधना यूं चल रही थी, तप के रूप में, ध्यान के रूप में उनकी साधना चल रही थी। कुछ उस जमाने के हालातों की बात करते। कथा की पूर्व चर्चाओं में आपने राजा चेटक का नाम सुना था, और राजा चेटक की बहन ध्यान आया होगा, कौन थी? माता त्रिशला, त्रिलोकीनाथ की माता त्रिशला। इन राजा चेटक की 7 पुत्रियां थी। वो सभी महान थी, सभी गृहस्थ में रहकर इतने पवित्र आचरण वाली थी, उनको सती कहा जाता था। ऐसी थी वे महान पुत्रियां। समय के साथ में राजा चेटक ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया था। बंधु राजघराना, इतना मान्य राजघराना,
तो विवाह भी तो बेटियों का राज परिवारों में ही होगा। उस जमाने में एक देश था जिसका नाम अंग देश था, नाम दधिवाहन था। सज्जन थे, महान थे, प्रतापी थे, मान्य थे। उनको योग्य वर पा करके राजा चीटक ने अपनी बड़ी बेटी, जिसका नाम धारिणी था, उसका विवाह उसके साथ कर दिया था और धारिणी बेटी विदा हो गई। अब वह बंधुओं अंग देश की चंपा की महारानी है, रहती है। राज परिवार सुखों की क्या बात, क्या चर्चा, सब कुछ एक राज घराने में, राज परिवार में जो होता है सब वहां था। हर पिता को अपनी बेटियों की विवाह की चिंता होती है। 7 बेटियां थी। राजा को थोड़ी चिंता तो थी ही सबके विवाह की। उनकी एक बेटी का नाम मृगावती था। मृगावती के लिए वे देख रहे थे और वर ढूंढ रहे थे, कहां पर इनका विवाह किया जाए, किस तरह है, वो सब सोच रहे थे। उस जमाने में वत्स देश एक विराट राज्य था, बड़ा राज्य था, नाम वत्स देश था। वत्स देश, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, भारी बड़ा नगर था। और यहां के जो राजा थे उनका नाम शतानीक था।